आमेन 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 आमेन। कितने लोग आनंदित है, कितने लोग आनंदित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में उसने बुलाया है। सच में जिस दिन आप उसके बुलाए जाने को जान जाते हैं, सच में आप जिस दिन जान गए कि उसने बुलाया है, तो आपके जीवन से संसार का मोह खत्म हो जाएगा। संसार की बातें जिसके लिए आप बहुत चिंता करते हैं, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, कैसे हम इस बीमारी से निकल पाएंगे, आप इस बात को जानिए कि उसने बुलाया है, उसने बुलाया है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की प्लानिंग, जब आज बहुत सारे सेवक आज देखते हैं, पर मालूम है वहाँ पर मूसा मर गया है, पर मालूम है परमेश्वर कह रहा मेरा दास मूसा मर गया है। यहोशू अब उठ और कमर बांध। आज उठने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे सेवक जो महान सेवक थे, भारत के महान सेवक दिनेश दिनाकरण अंकल, और भी महान सेवक पॉल अंगिचो, प्रभु के महान सेवक रेनाल्ड बोंग की, वो जगह, वो स्थान खाली हो रही है। आज यहोशू को उठ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज उस रेलम में आने की, उठ खड़ा होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की बुलाहट आज आपके लिए है। पवित्र आत्मा ने आपको चुना है। कब तक आप अपने आप को अलग तरह से देखते रहें? कब तक आप अपने आप को उस बुलाहट से अलग रखेंगे? मालूम है परमेश्वर कह रहा है यहोशू उठ और अब तू उठ, कमर बांध। इसलिए अब तू उठ और कमर बांध। उठने का समय है। आपको मालूम है बाइबल बताती है निर्गमन 33, उसका आप पढ़ेंगे निर्गमन 33, उसमें लिखा है यहोशू मिलाप वाले तंबू में, मिलाप वाले तंबू में पड़ा रहा करता था। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग प्रेयर में नहीं रहना चाहते। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो आपको मिलाप वाले तंबू में रहना पड़ेगा। आपको प्रार्थना के स्थान में रहना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की हुजूरी में रहना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, जब आप प्रेयर में, वचन में रहते हैं, मालूम है परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आपको तैयार करता है एक महान सेवा के लिए। आपको मालूम है जब मूसा चीजों को कर रहा था, मूसा अथॉरिटी में था, मूसा बुलाहट में था, मूसा चीजों को कर रहा था, मूसा सेवा को कर रहा था, यहोशू मिलाप वाले तंबू में पड़ा रहा करता था। इसका मतलब क्यों पड़ा हुआ है? मालूम है वो यूं ही नहीं पड़ा है, पर परमेश्वर की बुलाहट उसके लिए है। यदि आज आप प्रार्थना में रहते हो, यदि आज आप जिस व्यक्ति को देखते हैं अपने परिवार में देख रहे हैं, अरे ये प्रेयर में रहता है, अरे ये दिन भर प्रार्थना करता है, अरे ये प्रार्थना से अलग ही नहीं हो पाता, अरे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे तू दिन भर खुदा खुदा की बात करता रहता है, अरे दिन भर तू यीशु यीशु की बात करता रहता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपके लिए बुलाहट है, आप चुने गए हैं। यदि आप उसकी धुन में रहते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं आप बुलाए गए हैं। यदि आपको उसकी चेतना रहती है, आपको उसके कार्य, उसकी सेवा की चेतना रहती है, आपको परमेश्वर के भवन की चिंता रहती है, परमेश्वर के राज को लाने की चिंता रहती है, आप बुलाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग के दिनों में कई साल कंटिन्यूस में पागलों के समान, दीवानों के समान खाना नहीं खाया, बस धुन थी प्रभु के इस कार्य को करने की। आज भी वो धुन हमारे अंदर है। जब आप लोग बोलेंगे अरे ये पागल हो गया है, अरे इतना क्या पागलपन है, प्रार्थना ही प्रार्थना, वचन वचन, सुबह पर प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दिन को प्रार्थना, अरे कितना प्रार्थना। पर मालूम है जब आप लोग आपसे कहने लगे इतना प्रार्थना करते हो, पागल हो गए हो, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप जान लेना आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो, आप अलग किए गए हो। यहोशू मिलाप वाले तंबू से नहीं निकलता है, प्रार्थना को नहीं छोड़ता था, परमेश्वर की उपस्थिति से लिपटा रहता था, परमेश्वर की प्रभु की बाहों में लिपटा करता था। यहोशू, आप बोलेंगे यहोशू को मूसा का ग्रेस मिला, पर मालूम है परमेश्वर करेक्ट है, परमेश्वर ने उसको वो अथॉरिटी दी, पर मालूम है यहोशू भी लिपटा हुआ है उसकी उपस्थिति से। यहोशू तंबू को, मिलाप वाले तंबू को नहीं छोड़ रहा है।
कुछ लोग पूछते होंगे, अरे यार यहोशू कहाँ मिलेगा? आपको मालूम है बहुत सारे लोग यहोशू का एड्रेस बताते होंगे। यहोशू का एड्रेस तो मिलाप वाला तंबू है। आपको मालूम है शायद आपका एड्रेस सिनेमा हॉल हो सकता है, पर जो बुलाए गए हैं उनका एड्रेस मिलाप वाला तंबू है। बाइबल कहती है यहोशू तो मिलाप वाले तंबू से निकलता ही नहीं था। मैं आपको कह रहा हूँ आपका एड्रेस प्रार्थना का स्थान होगा, आपका एड्रेस यीशु मसीह होगा। मैं आज एड्रेस पे होकर होना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कई सेवकों के बारे में लिखा है कि वो यहाँ से था, उसके माँ बाप के बारे में लिखा है, पर मैं एक के बारे में विषय में बोलना चाहता हूँ। एलिया के बारे में नहीं लिखा कि इसका एड्रेस कहाँ था, पर बाइबल बताती है एलिया कहता था मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला, परमेश्वर के सामने पड़ा रहने वाला। मैं आपको कह रहा हूँ जब आपका एड्रेस परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी, जब आपका एड्रेस परमेश्वर का स्थान हो जाएगा, आपकी बुलाहट सामर्थी होगी, आपकी बुलाहट पावरफुल होगी। गया है पर आज उसकी उपस्थिति में रहना स्टार्ट करें। वो बुलाया जाना सामर्थी हो जाएगा, वो बुलाया जाना पावरफुल हो जाएगा। का तो आधार है, बुलाया मुझे सारी सेवा का तो आधार है। चाहे खुशी मिले चाहे घटी रहे, हर बार मैं तुझको पुकारो तुझे। थैंक यू जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ जब आप बुलाए गए हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ जब आप रोज़ आप मॉर्निंग प्रेयर को देखते हैं, रोज़ मॉर्निंग प्रेयर हो रही है, आपको मालूम है 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, एक भी दिन हमने मिस नहीं किया है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। क्यों मिस नहीं हुआ? क्योंकि जब आप बुलाए जाते हैं परमेश्वर की चीज़ें पहली प्रायोरिटी होंगी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चीज़ें पहली चीज़ होगी। आज लोग भूल जाते हैं, आज लोग इग्नोर कर देते हैं, आपके जहन से परमेश्वर की बातें नहीं उभरने पाए, गायब ना होने पाए। बुलाया मुझे सारी सेवा का तो आधार है। सभी अपने हाथों को उठाए, जो लोग बीमार है अपने हाथों को उठाए। रा बा 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 शा बा 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 रा बा 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 बा।